हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे सोनेट। वैसे तो सबको पता ही है कि सोनेट एक ऐसी पोइम होती है जो कि 14 लाइंस में होती है, लेकिन आज इसमें हम थोड़ा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी कि असल में सोनेट होती क्या है और 14 लाइंस के अलावा ये इसमें और क्या सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये एक इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और फिर लेटर ऑन इसे इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया था सर थॉमस वेट और हेनरी हॉवर्ड ने 16th सेंचुरी में। पेट्रार्कन सॉनेट्स जो थी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी, ठीक है। तो फर्स्ट 8 लाइन्स, जो पहली 8 लाइनें थी, उसमें जो पोइट था वो प्रॉब्लम बताता था, अपने रीडर से क्वेश्चन पूछता था और अपनी टेंशन को वो एक्सप्रेस करता था। फिर इसमें एक और ख़ास चीज़ आती है, वो है वोल्टा, यानी ट्विस्ट और टर्न, जो कि 8 और 9th लाइन में होता था। कैसे? जैसे फर्स्ट 8 लाइन्स में उसने अपनी प्रॉब्लम तो बता दी, फिर एकदम से उसमें एक ट्विस्ट आता था जिसमें वो आपको उसकी सोल्यूशन भी बताएगा, ठीक है। Then the last 6 lines necessitate resolve the problem, answer the question or relieve the tension. तो पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता था कि फर्स्ट 8 लाइन्स में जी राइटर पोइट ने बताई अपनी प्रॉब्लम, फिर जब 9th लाइन आई तो उसने वोल्टा को इंट्रोड्यूस किया और एकदम ट्विस्ट लेके उन्हीं प्रॉब्लम्स को उसने उनका सोल्यूशन भी बता दिया और टेंशन भी रिमूव कर दी। तो ये पेट्रार्कन सोनेट्स की करेक्टरिस्टिक्स थी। लेकिन अब हम बात करेंगे इंग्लिश सोनेट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश सोनेट्स जो हैं ये हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वेट ने इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन इन्हें शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ने काफ़ी सोनेट्स लिखी हैं और उन सोनेट्स का जो है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात ये कि पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है कि इंग्लिश सोनेट जो है इज composed ऑफ 3 quatrains having an independent rhyme scheme and is ended with a rhymed couplet। इंग्लिश सोनेट जो है इसमें 3 quatrains यानी वो 3 स्टेंजा होते हैं 4 लाइन्स के। क्वार्ट्रेंस आपको पता होगा कि 4 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है, ठीक है। और इसके आखिर में बिल्कुल एक राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो लास्ट 2 लाइन्स होती हैं ना इस सोनेट की 3 क्वार्ट्रेंस के बाद, वो दोनों कॉपलेट होती हैं और उनकी राइम भी सेम होती है आखिर में, ठीक है। लास्ट 2 लाइन्स को आपको पता है कॉपलेट कहा जाता है। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। यानी देखिए आखिरी जो 2 लाइन्स है वो कॉपलेट है और वो राइम्ड है, तो उसकी क्या है? जी जी आ गया। अब इंग्लिश सोनेट्स की जो बेसिकली थीम्स थी वो लव और रोमांस थी। जब आप विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको यही थीम्स मिलेंगी। दूसरी बात ये कि ये थीम्स जो थी वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी। आयम्बिक पेंटामीटर अब क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसी लाइन जो 10 सिलेबल्स पर होती है, जिसमें हमारे पास 5 फुट होते हैं। तो 5 फुट होने की वजह से उसको पेंटामीटर का बोला जाता है। कोई बात नहीं, ये मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये खुद आयम्बिक पेंटामीटर जो है ये अपनी एक अलग एक्सप्लेनेशन रखता है। दूसरी बात, इंग्लिश सोनेट्स जो थी वो एक आइडिया और सेंटिमेंट और एक पूरे थॉट को प्रेजेंट करती थी, जैसे कि जॉन कीट्स किए व्हेन आई हैव फियर्स। तो इंग्लिश सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट में ये फ़र्क है। इंग्लिश सोनेट पेट्रार्कन सोनेट से डिफरेंट है, लेकिन सोनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले एक इटालियन पोइट पेट्रार्कन फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मुझे होप है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।